बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटीग्रल के बारे में और एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ताकि इसे समझा जा सके। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसे लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है सिर्फ -5 से 5 तक। जब x -5 से 5 के दरमियान रहेगा तो फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी साइन ऑफ पाई एक्स, अदरवाइज एफ ऑफ एक्स हमारे पास 0 होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। इसे यूं भी लिखा जा सकता है, ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है e की पावर आयोटा ओमेगा x माइनस यू, ये यूं भी हो सकता है x माइनस आयोटा ओमेगा u, और अगर इसे सेपरेट करके लिखना चाहें तो ये दोनों की प्रोडक्ट थी। सो ये जो हमारे पास टर्म है ये u की रिस्पेक्ट से इसका हम इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस वजह से इस इंटीग्रल को सेपरेट कर लेंगे और ये जो बाकी टर्म है e की पावर आयोटा ओमेगा x से इस इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा इस इंटीग्रल में। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। इसी इक्वेशन को बेसिकली हमने सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास अगर गिवन है साइन ऑफ पाई एक्स के इक्वल, ठीक है, सो एफ ऑफ यू हो जाएगा साइन ऑफ पाई यू के, सिर्फ x की जगह पे u रिप्लेस कर देंगे। पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे और x की गिवन डोमेन के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेंगे। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी -∞ टू -5 और ये सारी वैल्यू, फिर -5 टू 5 और फिर से यही सारी वैल्यू, और अगेन अब यहाँ पे आएगा 5 टू +∞। एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ यू लिखना है। सो एफ ऑफ यू हमारे पास अगेन -5 टू 5 ही डिफाइंड है जो है साइन ऑफ पाई यू, और अदरवाइज 0 है, मतलब यहाँ पे भी ये 0 के इक्वल है और यहाँ पे भी 0 के इक्वल है, जिसकी वजह से ये इंटीग्रल भी ख़त्म हो जाएगा। ये इंटीग्रल एज इट इज़ लिख देंगे, ये इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में इंटीग्रल है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसे एवेलुएट कर लेते हैं। एवेलुएशन के लिए आइलर्स आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। e की पावर में जब आयोटा x होता है तो इसे लिखा जाता है cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन x। सो अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो सेंटर में भी माइनस आ जाता है। सो कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास x की जगह पे ओमेगा u है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ओमेगा u और यहाँ पे भी ओमेगा u। अब इस वैल्यू को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो सिंपली साइन ऑफ पाई यू एज इट इज़ आ जाएगा। e की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा की जगह पे लिख देंगे कॉज ऑफ ओमेगा यू माइनस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा यू। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे इस इंटीग्रल की। इस साइन ऑफ पाई यू को कॉज ऑफ ओमेगा यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और साइन ऑफ पाई यू को माइनस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लिख लेते हैं। अब प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस और आयोटा इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं साइन ऑफ पाई यू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा यू। हमारे पास दो इंटीग्रल्स आ गए हैं, इन्हें एवेलुएट करना है। अगेन इसके लिए हम इवन और ऑड फंक्शंस के लिए इंटीग्रल्स की डेफिनेशंस इस्तेमाल करेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन हो तो फिर इस इंटीग्रल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लोअर लिमिट को 0 कर दें, यहाँ पे 2 लिखते हैं सिंपली। और अगर एक ऑड फंक्शन हो तो फिर इस तरह के इंटीग्रल का आंसर 0 होता है। इस इंटीग्रल को देख लें, ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास जी ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। ऑड और इवन का प्रोडक्ट अगेन ऑड ही होता है। सो ऑड के लिहाज से ये हो जाएगा हमारे पास 0। ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये भी ऑड फंक्शन है। ऑड और ऑड का प्रोडक्ट आ जाता है इवन। सो इस इंटीग्रल को हम सिंपली इस तरह से लिख लेंगे 0, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 5 और अगेन ये सारी टर्म वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इंटीग्रल में। ये इंटीग्रल जी 0 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इस इंटीग्रल की जगह पे ये लिख देंगे, साथ माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अल्टीमेटली जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इंटीग्रल लिखा था उसकी अब ये वैल्यू बन रही है। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। कंपेयर कर लें, ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ओमेगा यू पाई यू, सो ओमेगा यू इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, पाई यू इज़ बीटा। सो लिख लेते हैं ओमेगा यू माइनस पाई यू और अल्फ़ा प्लस बीटा ओमेगा यू प्लस पाई यू।
ठीक हो गया। सो ये जो अब इंटेग्रल है इसकी जगह पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। सो ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि टर्म्स दो आ गई हैं। सो ये लिख लेते हैं ओमेगा यू माइनस पाई यू माइनस कॉज ऑफ ओमेगा यू प्लस पाई यू, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और डी यू। अगेन मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे जी कि माइनस आयोटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके साथ भी यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और इंटेग्रल एज इट इज़ 0 to 5 दोनों इंटेग्रल्स होंगे। सो वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। दोनों इंटेग्रल्स को बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इंटेग्रल में माइनस आयोटा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज साइन ऑफ ओमेगा यू माइनस पाई यू, और ब्रैकेट के अंदर टर्म का डेरिवेटिव ओमेगा माइनस पाई, लिमिट्स 0 to 5 एंड आयोटा, इसकी भी सेम इंटीग्रेशन ही होगी, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा यू प्लस पाई यू, और ब्रैकेट के अंदर टर्म का डेरिवेटिव विच इज़ ओमेगा प्लस पाई, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट्स 0 to 5, लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो साइन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा यू की जगह पे 5, पाई ओमेगा की यू की जगह पे फिर से 5 आ जाएगा। सो 5 दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ से हटा के हम इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं और नीचे ओमेगा माइनस पाई ही आएगा। लोअर लिमिट की बात करें तो जहाँ पे u है अब वहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। सो ओमेगा डॉट यू माइनस पाई डॉट यू, ये 0 माइनस 0 इज़ 0 और साइन 0 होता है 0। सो लोअर लिमिट पे आंसर 0 हो जाएगा, लिखने का फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली इसमें भी सिर्फ अपर लिमिट पर ही आंसर आएगा जो होगा साइन ऑफ 5 ओमेगा प्लस पाई ओवर ओमेगा प्लस पाई। ये जो ओमेगा प्लस पाई है ये साइन के एंगल में है, इसे मिस्टेक नहीं करना है, कैंसिल आउट नहीं कर देना है। ठीक हो गया। सो लोअर लिमिट पे इसका भी आंसर 0 ही है। माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस ही बच जाएगा, ब्रैकेट्स हट जाएंगी। सो सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से हो गई है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में ओमेगा माइनस पाई ये टर्म और मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस पाई। ठीक हो गया। ओमेगा माइनस पाई मौजूद है, सो ओमेगा प्लस पाई के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो है हमारे पास 5 ओमेगा माइनस पाई माइनस ओमेगा प्लस पाई मौजूद है, सो ओमेगा माइनस पाई से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। सो माइनस आयोटा, सो ये ब्रैकेट एज इट इज़ लगा लेंगे। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, और ये ओमेगा प्लस पाई एज इट इज़। ये टर्म अगर आप इसको लिखें तो यूँ लिखी हुई थी, आपको याद हो, 5 ओमेगा माइनस 5 पाई। ठीक हो गया। अब इसे ओपन कर लेंगे यूजिंग दी फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा एंड साइन बीटा। ठीक हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस, अब अगेन इसी तरह से ओमेगा माइनस पाई, ये लिखा हो तो ये इस तरह से था, सिंपली यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इसके सेंटर में प्लस आ जाएगा। सेम यही टर्म यहाँ पे लिख देते हैं। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कॉज ऑफ 5 पाई इज इक्वल्स टू -1, साइन ऑफ 5 पाई इज इक्वल्स टू 0, जिसकी वजह से ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। अगेन कॉज ऑफ 5 पाई -1 के और साइन ऑफ 5 पाई 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन करके लिख लेते हैं। ओमेगा प्लस पाई एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से सिर्फ आएगा माइनस का साइन इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और साइन ऑफ 5 ओमेगा, सिमिलरली माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस ओमेगा माइनस पाई और साइन ऑफ 5 ओमेगा, डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे जस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे माइनस आयाटा ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ये वाला आ गया, और इस टर्म को जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा -2 पाई साइन ऑफ 5 ओमेगा, और 2 पाई आयोटा बाहर लिख लें। अगर इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि ओमेगा वाला फंक्शन एक तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे साइन ऑफ 5 ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट में इंटेग्रल था उसका आंसर आ चुका है। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को अब इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेंगे इस जगह पर। ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। सो हमारे पास आंसर आया था जी 2 पाई आयोटा
एंड साइन ऑफ 5 ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे। ये 2 इस 2 से और पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो रिमूव कर देंगे हम यहाँ से भी, और यहाँ से भी आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन ब्रैकेट्स का भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। सो फाइनली हमारे पास रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गई है। ये इंटेग्रल अब साइन ऑफ पाई एक्स को कन्वर्ट करेगा जब x -5 से 5 के दरमियान होगा, और 0 को कन्वर्ट करेगा जब x की कोई और इंटरवल्स होंगी। ठीक हो गया। ये जो प्रोसेस यहाँ पे किया है ये बिल्कुल लास्ट पे करना है सिंप्लीफिकेशन का, और आंसर बिल्कुल एंड पर लिखना है। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर एंड टुडेज एग्जाम्पल। इसके अलावा फोरियर साइन इंटेग्रल एंड फोरियर कोसाइन इंटेग्रल की वीडियोस देखने के लिए, एग्जाम्पल्स देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं उन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी।